भोपाल के एमपी नगर के इस एनजीओ दफ्तर में ये गुस्सा फूटा है नौकरी के नाम पर ठगी के शिकार हुए नौजवानों का। दरअसल इन नौजवानों को इस नाम के एनजीओ ने कंप्यूटर शिक्षक बनाने का वादा किया था और बदले में इनके फॉर्म और ड्राफ्ट भी मंगवा लिए थे। आज भी कई लोग फॉर्म लेकर यहाँ पहुँचे, लेकिन सबको नदारद पाकर उनका माथा ठनका और फिर गुस्साए लोगों ने शुरू कर दी तोड़फोड़। हालांकि एनजीओ वालों का दावा है कि नौकरी तो देंगे ही। इधर पुलिस ने एनजीओ के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। बेरोजगारों से ठगी के इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। अब पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि आखिर इतने सारे कंप्यूटर शिक्षकों की जरूरत पंचायतों में किस आधार पर की गई थी और किन अधिकारियों से मिली भगत थी। कैमरामैन इरशाद के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक। ड्रैगन ने फिर दिखाई धौंस, लेह में रुकवा दिया सड़क का निर्माण। जी हां, भारतीय सीमा में चीन की धौंस पट्टी की ये ताजा घटना है। लद्दाख से करीब 300 किलोमीटर दूर भारत चीन पूर्वी सीमा पर आबादी वाले आखिरी इलाके देवचोक में 8 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का काम चल रहा था, लेकिन चीनी फौज की आपत्ति के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने सड़क निर्माण का काम रोक दिया। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। ये हमारे फौज के ऑफिसर्स ने कहा और वजह ये था कि चाइनीज ने वहाँ ऑब्जेक्शन उठाया, जिस वजह से रोड पे काम बंद हो गया। चीन की धौंस पट्टी पर जब दिल्ली में सियासी बवाल मचा तो केंद्र सरकार में मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इससे साफ इनकार कर दिया। Our problem is the weather conditions are so severe that we don't want workers to die. आखिरकार कब तक चीन भारत की सीमा में दखल देता रहेगा? जवाब भारत सरकार को ढूंढना है, वो भी जल्दी। श्रीनगर से अशरफ वानी और जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। आतंक के हथियार का इस्तेमाल बंद करे पाकिस्तान, अमेरिका की सीधी चेतावनी, वरना कुछ भी कर सकता है अमेरिका। अमेरिका ने पाकिस्तान से आतंक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की पॉलिसी तुरंत खत्म करने को कहा है। उसने ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता तो अमेरिका आतंकी ढांचे को नष्ट करने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाक राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को चिट्ठी लिखकर ये चेतावनी दी है। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन ने भी पाकिस्तान से ओसामा बिन लादेन को ढूंढने और अल-कायदा का नेटवर्क ध्वस्त करने को कहा है। Fact remains that 8 years on, Al-Qaeda has a base in Pakistan, that base is still there, that they are able to recruit from abroad, and the Pakistan authorities must convince us that they are taking all the action that is necessary to deal with that Al-Qaeda threat. ब्राउन ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार चाहे तो आतंकी ढांचे को खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं। आज तक अमेरिकी फौज ने गंभीर लापरवाही नहीं बरती होती तो 8 साल पहले ही दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का खात्मा हो जाता। ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है अमेरिकी सीनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी की ताजा रिपोर्ट में। अमेरिकी सीनेटर जॉन केरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है 2001 में अमेरिकी रक्षा मंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड और टॉप कमांडर टॉमी फ्रैंक्स की गलतियों का नतीजा अमेरिका और सारी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के तुरंत बाद दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी अफगानिस्तान की तोरा बोरा की पहाड़ियों में जा छिपा था। ये बात अमेरिका पक्के तौर पर जानता था, फिर भी अमेरिकी फौजी प्रशासन ने अफगानिस्तान के इस इलाके में बड़ी तादाद में फौज उतारने से मना कर दिया। अमेरिकी सीनेट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फौज 2001 में अफगानिस्तान पर हवाई हमले करने में जुटी रही। जमीन पर उसामा की घेरेबंदी का अमेरिकी फौज के पास कोई प्लान ही नहीं था। सही वक्त पर सही फैसला लेने में हुई इसी चूक का फायदा उठाकर उसामा भाग निकला। आज तक ब्यूरो।